तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं जब रूम में अकेला बैठा हुआ था तो मेरी बहन ने एक क्वेश्चन पूछी। वह क्वेश्चन क्लास 10th में त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। जब मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगा तो मैं सॉल्व करने में गया फंस। जब मैं गया फंस तो मुझे देखकर लोगों ने दिए हंस। जब लोगों ने दिए हंस तो मैं आ गया टेंशन में। जब मैं टेंशन में आ गया तो जानते हैं, जब लोग टेंशन में होते हैं तो उनका दिमाग तेजी से काम करने लगता है। तो मेरा भी दिमाग करने लगा तेजी से काम। तो मैंने फटाक से कॉपी निकाला और क्वेश्चन सॉल्व करने लगा। मैंने ध्यान से देखा और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो चलिए बताते हैं मैंने उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया। तो देखिएगा, क्वेश्चन क्या है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखें। बोल रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति। तो भाई, त्रिकोणमितीय अनुपात और अन्य क्या होता है? 6 निष्पत्तियां होती है त्रिकोणमिति की। आप लोग जानते हैं कौन कौन होती है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसिक थीटा होता है। तो उसी को बोल रहा है कि उसके बराबर में कैसे भी करके क्या लाया जाए जिसमें सेक ए इंक्लूड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज का फिगर। वो कौन से त्रिभुज? समकोण त्रिभुज की फिगर, क्योंकि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही काम आएगा। तो हम एक समकोण त्रिभुज का पहला फिगर बना लेते हैं। देखिए यहाँ 90 डिग्री कोण बन गया। अब इसको मानते हैं ए, बी और सी। और कोण ए बराबर ने पूछ रहे हैं, कोण ए, कोण सी। तो देखिए, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। और भाई, त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां होती है कौन कौन सी? तो पहला होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। अब हम थीटा ना लिखकर ए लिखेंगे, साइन ए, क्योंकि कोण ए बराबर ने निकालने बोल रहा है। तो हम लिख देते हैं साइन ए, साइन ए। और क्या होता है कि कॉस ए होता है। और क्या होता है? टेन ए होता है। और कॉट ए होता है, सेक ए होता है। और क्या होता है? एक कोसेक ए होता है। तो देखिए, 6 निष्पत्तियां हो गई। साइन ए, दूसरा कॉस ए, तीसरा टेन ए, और चौथा कॉट ए, और पांचवा सेक ए, और छठा जो है कोसेक ए। 6 निष्पत्तियां होती है त्रिकोणमिति की। वही बोल रहा है कि इसमें क्या बराबर दें जिसमें सेक ए इंक्लूड होना चाहिए, कैसे भी करके लाइए। तो हम देखिए, हम पहला करते हैं, साइन ए बराबर निकालते हैं। तो भाई हम क्या करें, जो सेक ए आना चाहिए, इसमें इंक्लूड होना चाहिए। साइन ए बराबर क्या लिखे जिसमें सेक ए रहना चाहिए। तो अगर जो हम साइन ए बराबर लिखते हैं पियोटा एच, तो इसमें तो सेक ए का नाम वो निशान नहीं है, ये हो ही नहीं सकता इस फॉर्मूले से। अगर जो हम लिखते हैं साइन ए बराबर एक बटा कोसेक, इसमें भी सेक ए का नाम निशान नहीं है, तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर जो हम लिखते हैं साइन ए बराबर अंडर रूट एक माइनस कोस स्क्वायर ए, तो लग रहा है कि आ सकता है, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए को एक बटा सेक स्क्वायर ए में चेंज करेंगे तो आ सकता है। तो इसे हम साइन ए बराबर पहले ए फॉर्मूले पर लिखते हैं, अंडर रूट एक माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब बोलिएगा इसको इतना बराबर क्यों लिख दिए? तो आप लोग ये जानते हैं ना एक फॉर्मूला, क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होता है, ये तो जानते हैं। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है कि एक माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर इस तरफ जाता है तो किसमें बदलता है? रूट में। तो क्या हो जाता है? ए अंडर रूट एक माइनस में कॉस स्क्वायर ए। तो वही तो चीज हम लिखे हैं, साइन ए बराबर अंडर रूट एक माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो चलिए, जब यहाँ लिख दिए हैं तो अब देखिए हमें सेक ए में ना कन्वर्ट करना है, सेक ए में करना है। तो देखिए हम लिखते हैं एक माइनस में कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिखे जो सेक स्क्वायर ए में कन्वर्ट होता है। तो एक बटा कॉस सेक स्क्वायर ए लिखेंगे ना, कॉस स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं ना एक बटा सेक स्क्वायर ए। अब देखिए एक, अब देखिए हम मतलब कहता है एलसीएम ले लेते हैं सेक स्क्वायर ए का, और यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? एक। किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो एक तो रहता ही है। तो अब देखिए यहाँ सेक स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस में एक, यही हो जाएगा। तो अब देखिए कि अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस एक बटा में सेक स्क्वायर ए आ गया। अंडर रूट मतलब कि दोनों पर ही स्क्वायर है, मतलब कि रूट है, दोनों पर ही रूट है। तो इसे पहले हम अलग अलग कर देते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस एक कर देते हैं, उसके बाद बटा में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि फिर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, इसलिए। तो अब इसे हम कर देते हैं अलग अलग रूट। तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए
माइनस एक, यहाँ ए देना भूल गए, कोई बात नहीं। अब देखिए, अब बटा हम कर देते हैं सेक स्क्वायर ए स्क्वायर रूट। अब देखिए, इसे तो हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि माइनस एक है भाई, इसे निकालना भी नहीं जरूरत है। अब देखिए, यहाँ स्क्वायर से रूट काट देते हैं तो क्या आ जाता है कि अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस में एक बटा में सेक ए आ गया। कितना आ गया? साइन ए बराबर ए हो जाएगा आंसर, राइट आंसर। क्या हो जाएगा कि साइन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस बटा एक बटा में सेक ए। अब देखिए, इसमें क्या सेक ए इंक्लूड है? जी हाँ, देखिए सेक ए ऊपर नीचे दोनों है सेक ए, तो साइन ए बराबर पहला का हो गया। अब जब पहला हो गया तो अब हम देखिए दूसरा क्या है, कॉस ए, मतलब कि कॉस ए बराबर निकालना है। कॉस ए बराबर क्या निकालना है, जिसमें उसमें भी सेक ए इंक्लूड होना चाहिए। तो ये तो सिंपल सी बात है, कॉस ए बराबर क्या लिखना है। तो ये तो सिंपल सी बात, इसमें कोई दिमाग खराब करने की बात ही नहीं है, क्योंकि कॉस ए बराबर तो हम जानते हैं कि एक बटा सेक ए होता ही है। आ गया आंसर, क्योंकि इसमें भी देखिए सेक ए इंक्लूड है। यही तो बराबर लाना है कि जिसमें सेक ए रहना चाहिए। तो देखिए इसमें है ना सेक आंसर सेक ए, तो देखिए कॉस ए बराबर ये हो जाएगा। तो अब हम निकालते हैं क्या, टेन ए बराबर, टेन ए बराबर निकालते हैं ना। हाँ, तीसरा तीसरा निष्पत्ति यहाँ क्या होता है, टेन ए, तो हम टेन ए बराबर निकालते हैं। तो टेन ए बराबर भी क्या लिखें, जिसमें सेक ए होना चाहिए, सेक ए इंक्लूड होना चाहिए। तो हम इसमें भी कोई दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेन ए बराबर एक फॉर्मूला होता है। कौन सी फॉर्मूला होता है? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस में एक। देखिए इसमें सेक ए इंक्लूड है, सेक यहाँ ए लिखना भूल गए, तो देखिए अब सेक स्क्वायर ए इसमें इंक्लूड है, तो यही टेन ए बराबर हो जाएगा आंसर। तो अब देखिएगा कि बोलिए, आप बोलिएगा कि टेन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस एक क्यों लिखे। तो ये फॉर्मूला होता है, और जो आप यह फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो यह फॉर्मूला तो जानते होंगे कि सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए बराबर एक होता है। ये फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे। तो हम क्या इसे लिख सकते हैं, माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर एक माइनस में सेक स्क्वायर ए। जब इसे लिख सकते हैं तो माइनस, अब टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, जब माइनस मतलब कहता है माइनस इस तरफ जाएगा तो कॉमन लेगा ना माइनस, तो एक माइनस में सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो जब इस तरह हो जाएगा तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो रूट में बदल देगा, अंडर रूट में। तो देखिए रूट यहाँ सबसे पहले हो गया। अब ये माइनस प्लस माइनस एक, माइनस माइनस प्लस सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए इसे इस तरफ भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस एक, इसको इस तरफ लिख देंगे, इसको इस तरफ, कोई बात नहीं है। वही चीज तो हम यहाँ लिखे हैं कि टेन ए बराबर, ये टेन ए बराबर यही है ना, टेन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस में एक, तो यही चीज हम लिखे हैं, तो यही हो जाएगा टेन ए बराबर आंसर। तो अब देखिए तीसरा क्या, जब हम तीन निष्पत्तियां निकाल लिए हैं, साइन ए बराबर कॉस ए बराबर टेन ए बराबर निकाल लिए हैं, अब निकालना है कॉट ए सेक ए कोसेक ए, तो अब आसानी से निकल जाएगा क्योंकि तीन निकल गया है। और साइन का उल्टा जो होता है कोसेक ए होता है, कॉस ए का उल्टा होता है जो सेक ए होता है, और कॉट ए का जो उल्टा होता है टेन ए का जो उल्टा होता है कॉट ए होता है। तो सबका जब उल्टा होता है, अब तीन को निकालिए गया है, तीन वो। अब देखिए अब हम तीन और निकालना है, कॉट ए सेक ए और कोसेक ए, तो अब आसानी से नहीं निकल जाएगा क्योंकि उल्टा होता है सबका। तो अब देखिए यहाँ आसानी से अब तीन का निकाल देते हैं, क्योंकि अब देखिए अब तीसरा चौथा क्या है, कॉट ए, कॉट ए बराबर नहीं ना निकालना है। तो देखिए कॉट ए बराबर निकालना है, तो कॉट ए किसका उल्टा होता है, टेन ए का। टेन ए हम यहाँ देखिए लाए हुए हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस एक, तो इसका उल्टा करेंगे तो टेन ए में ये है तो इसका नीचे कुछ नहीं है तो क्या है एक, इसका उल्टा करना है तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो नीचे में क्या है एक, तो एक चल जाएगा ऊपर, एक बटा में ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस में एक, ये हो जाएगा टेन कॉट ए बराबर, ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए और चौथा में मतलब कहता है पांचवा में क्या है, सेक ए बराबर है, सेक ए बराबर निकालना है। तो सेक ए किसका उल्टा होता है, कॉस ए का उल्टा होता है ना। कॉस ए बराबर देखिए हम यहाँ लाए हुए हैं एक बटा सेक ए, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा सेक ए इसका हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाला ऊपर जाएगा। तो देखिए सेक ए और सेक ए, तो इसमें तो कोई दिमाग खराब करने की बात ही नहीं थी, क्योंकि सेक ए खुद ही है सेक ए, इसमें बोल रहा है क्या दिख करें कि जो सेक ए आ ही जाए, तो इसमें कोई बात ही नहीं थी। तो इसे हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बुक में भी इसका आंसर भी नहीं दिया हुआ है। तो अब चलिए डायरेक्ट हम अब कौशिक में चलते हैं, कौशिक में हम चलते हैं। तो अब देखिए कौशिक ए बराबर निकालना है, तो कौशिक किसका उल्टा होता है, साइन ए का। तो साइन ए बराबर देखिए कितना आया हुआ है, साइन ए बराबर देखिए यहाँ आया था कि अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस एक बटा में, यहाँ आया था ना, हाँ अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस एक बटा में सेक ए आया था, ये साइन ए बराबर, साइन ए बराबर आया था। और इसका उल्टा होता है कौशिक ए, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक ए बटा में
ए ऊपर वाला नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। तो अब देखिए छहों निष्पत्तियां निकल गया है, साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए सेक ए कोसेक ए निकल गया है। और देखिए सब में देखिएगा तो सेक ए बराबर में आया हुआ है, क्योंकि हम यहाँ साइन ए बराबर निकालें अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए, देखिए इसमें तो सेक ए आया हुआ है। कॉस ए बराबर निकालें 1 बटा सेक, इसमें भी सेक ए इंक्लूड है। टेन ए बराबर आया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसमें भी सेक ए इंक्लूड है। कॉट ए बराबर आया 1 बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसमें भी सेक ए इंक्लूड है। कोसेक के बराबर आया सेक ए बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसमें भी सेक ए इंक्लूड है। तो मतलब बोलता है कि ये सॉल्व होगा, यही बोल रहा था कि सेक ए पदों में लिखे, तो सेक ए के पदों में हम लिख दिए हैं, मतलब कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसी तरीके से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब देखिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक रिक्वेस्ट को पूरा कीजिएगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।